हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम नाम देंगे डब्ल्यू डिगन कॉन्सेप्ट, है ना। और पहले बात करते हैं डब्ल्यू डिगन कौन थे, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़े पास्ट ट्रेडर रहे हैं पहले, है ना। उन्होंने स्टॉक मार्केट को बहुत ही डीप तरीके से डिकोड किया था। मतलब इन्होंने एक एक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्राइस और टाइम को लेकर, कि स्टॉक मार्केट प्राइस और टाइम को कैसे फॉलो करता है। प्राइस को तो आप सब जानते हैं, जैसे प्राइस फ्लक्चुएट होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। इसी तरीके से टाइम साइकिल्स क्या होती हैं उसको भी डिकोड करने वाले जो थे वो थे डब्ल्यू डी गेन। तो इनके जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहे जा सकते हैं ना, बहुत ही हार्ड हैं। मगर मैं आपको इसको बहुत ही इजी वे से समझाऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मैं कुछ डब्ल्यू डी गेन के कॉन्सेप्ट्स दिखाता हूँ आपको, है ना, चार्ट पर ले जाके दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि डब्ल्यू डी गेन के क्या क्या कॉन्सेप्ट है। नीचे देखेंगे, देखिए ये गेन बॉक्स लिखा हुआ है, गेन स्क्वायर फिक्स लिखा हुआ है, गेन स्क्वायर लिखा हुआ है, गेन फैन लिखा हुआ है। ये डब्ल्यू डी गेन के सारे कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा स्क्वायर ऑफ नाइन होता है, ठीक है। गेन एम्बलम होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है। हम इसमें एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा कवर नहीं करेंगे, है ना। हम जो कवर करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर, हम देखिए स्क्वायर ऑफ नाइन, ठीक है। क्या करेंगे हम? स्क्वायर ऑफ नाइन इसको कवर करेंगे कि स्क्वायर ऑफ नाइन होता क्या है ना। और स्क्वायर ऑफ नाइन का यूज करके, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नाइन का यूज करके आप कैसे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि स्क्वायर ऑफ नाइन का यूज करके आप कैसे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम समझेंगे वो समझेंगे हम गेन फैन समझेंगे। हम्म गेन फैन समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आपको गेन फैन समझेंगे, ठीक है। जो थर्ड हम समझेंगे वो हम समझेंगे आपका गेन बॉक्स समझ लेंगे, गेन बॉक्स क्या होता है, ठीक है। जो हम फोर्थ समझेंगे, हम यहाँ पर गेन एम्बलम देख लेंगे, गेन एम्बलम क्या होता है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम अभी समझने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, जो चार कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि आने वाले टाइम में ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर ऑफ नाइन के बारे में समझेंगे कि स्क्वायर ऑफ नाइन होता क्या है। तो मैं आपको कुछ सीट दिखाता हूँ। तो देखिए, हम सर्च करेंगे स्क्वायर ऑफ नाइन तो कुछ इमेजेस निकल के आएंगी। तो उनको कैसे यूज किया जाता है स्टॉक मार्केट में, देखिए। इसमें स्क्वायर ऑफ नाइन की मैं इमेजेस दिखाता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर ये रही, देखिए। ये डब्ल्यू डी गेन का कॉन्सेप्ट था। एक्चुअल में क्या है, डब्ल्यू डी गेन समझते थे कि उनका कहना था कि कोई भी नई चीज यहाँ पर नहीं होती है। जो भी होता है वो हमेशा वही चीज रिपीट होती है जो पहले से रिपीट होती हुई आई है ना। इसलिए आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट रिपीट इटसेल्फ, मतलब मार्केट खुद को रिपीट करता है। इसी तरीके से डब्ल्यू डी गेन का मानना था कि मार्केट हमेशा खुद को ही रिपीट करता है, ठीक है। तो वो कैसे रिपीट करता है, इस पर्पज से उन्होंने एक स्क्वायर ऑफ नाइन बनाया। स्क्वायर ऑफ नाइन को उन्होंने कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, वो अपनी बुक में बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आया प्रिज्म को लेकर। जो इजिप्ट में अपने प्रिज्म देखते हैं ना, उन प्रिज्म को लेकर उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि स्क्वायर ऑफ नाइन कैसे वर्क कर सकता है। और इसको स्टॉक मार्केट में कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इन्वॉल्व किया और कितना अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन किया, है ना। वो चीजें मैं आपको आपके सामने दिखाऊंगा प्रूव करके। तो देखिए, फिलहाल अगर हम स्क्वायर ऑफ नाइन की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट है ना, आप इसमें देख रहे होंगे। तो देखिए, होता क्या है अभी, जैसे यहाँ पे देखिए, उनका मानना ये था कि प्राइस कभी भी ऐसे नहीं चलता। मतलब ये एक साइकिल है यहाँ से, ये क्या है आपका 90 डिग्री का है ना। ये 90 डिग्री है। हम इसे एक्स एक्सिस मानेंगे, इसे एक्स मानेंगे और इसे वाई मानेंगे। देखिए, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई और ये मेरी जो है वाई एक्सिस हो गई। तो मैं ये दोनों एक्सिस मान के चलता हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब इसमें जो एंगल क्रिएट हो रहा है, जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, वो कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। और इन दोनों के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो कौन सा एंगल है? 45 डिग्री। तो उन्होंने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग माना था कि 45 डिग्री और 45 डिग्री के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये 45 डिग्री एंड 45 डिग्री क्या होता है। उनका मानना ये था कि कोई भी स्टॉक हो वो अपनी साइकिल एक कंप्लीट करता है, और वो साइकिल कब कंप्लीट होती है? जब वो अपना
360 डिग्री को कंप्लीट कर लेता है। तो 360 डिग्री को वो कंप्लीट कर लेता है, मतलब वो यहाँ तक आ जाता है। 360 कंप्लीट कर लेता है मतलब जहां से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आ जाएगा। 360 डिग्री ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना कि 0 = 360 डिग्री, मतलब जहां से शुरुआत हुई और वहीं पर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इसमें डिफरेंस होता है बस। तो 360 का मतलब उनका ये था कि प्राइस अगर यहाँ से चला तो पहले वो 45 डिग्री जाएगा, फिर वो 45 डिग्री जाएगा, फिर वो 45 डिग्री जाएगा, इसी तरीके से 45 45 करते हुए वो 360 डिग्री तक जाएगा और उसकी एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो उनका ये मानना था। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 9 में। तो मैं अब आपको स्क्वायर ऑफ 9 को दिखाता हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना क्या चाहता हूँ। और मैं आपको यही बताऊंगा कि स्क्वायर ऑफ 9 आप कहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, अब अगर स्क्वायर ऑफ 9 का हम कोई भी अगर एग्जांपल देखते हैं, देखिए इसको देखते हैं ना, जहां पर आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, मैं इसको कुछ बड़ा करके देखता हूँ अगर आ जाता है तो इसमें तो ये है, देखिए चलिए इससे समझते हैं ना। ठीक है, यहाँ से मैं कोई वेबसाइट प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे ना, मैं सिर्फ जनरली इमेजेस देख रहा हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि अब यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको, आगे क्या दिख रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आप ये समझिए कि 1 का जो अब प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 से, मतलब 1 था ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और 2 से लेके 11 तक आ गया। इसका मतलब है उसने 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया। मतलब उनका मतलब ये था कि 2 11 इज द 360 डिग्री ऑफ 2, है ना, 11 इज द 360 डिग्री ऑफ 2। एंड ये क्या नंबर है, जैसे 2 से 3, एंड 3 इज द 45 डिग्री ऑफ 2, एंड 4 इज द 45 डिग्री ऑफ 3, एंड 4 इज द 90 डिग्री ऑफ 2। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं ना, तो एक 90 डिग्री बन गया। जैसे कि देखो, ये एक्चुअल में अगर आप इसे वैसे देखेंगे जनरली, कॉन्सेप्ट को अगर देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, देखो, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सर आपका, मैं यहाँ से चलता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या है, 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री ना, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बीच में देखूंगा तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ 45, और फिर यहाँ से यहाँ 45, है ना, फिर यहाँ से यहाँ 45, और फिर यहाँ से यहाँ 45। और मैं अगर इसको पूरे को देखता हूँ तो ये 90 डिग्री, है ना, और फिर ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये 90 डिग्री। तो एक सर्कल ही तो कंप्लीट हुआ। तो मतलब ये पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री तो कंप्लीट किया, मगर किया कैसे, 90 90 90 90, इस तरीके से 360 डिग्री उसने कंप्लीट किया। इसलिए मैंने बोला आपसे कि 2 से स्टार्ट हुआ और 11 तक पहुंचे, तो ये 360 डिग्री है 2 का। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं हम WD कॉन्सेप्ट और स्क्वायर ऑफ 9। तो स्क्वायर ऑफ 9 को हम कैसे यूज करेंगे, इसको हम कैसे इसके थ्रू ट्रेड लेंगे, आगे चल के मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। तो इसमें आप वो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए कि हाँ, आपको नेक्स्ट पार्ट सीखने में इंटरेस्टेड हैं आप। तो हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज को स्क्वायर ऑफ 9 को, कि हम इन नंबर्स का यूज करके कैसे हम ट्रेड फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम एक अच्छे टारगेट ले सकते हैं किसी भी इंडेक्स में, और एज वेल एज इन स्टॉक्स, स्टॉक्स में भी। ठीक है, तो ये है आज का कॉन्सेप्ट, है ना। तो आप है ना आज से ही स्टार्ट करो, आज से हम तो फिर आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको डिटेल में ये सारी चीजें समझाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।